हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ग्रीन जीडीपी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं या पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ामों में। तो हम जानते हैं कि ग्रीन जीडीपी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है पारस्परिक जीडीपी की सीमाएं। पारस्परिक जीडीपी केवल आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होती है और पर्यावरणीय हानियों को अनदेखा करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रीन जीडीपी का उद्देश्य। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है हिसाब में शामिल कारक। वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है ग्रीन जीडीपी को मापक के तौर पर। कि जो ग्रीन जीडीपी के मापक होते हैं वो क्या होते हैं। वायु की गुणवत्ता कैसी है, जल प्रदूषण कैसा है किसी स्थान पर, वनों की कटाई उस देश या राज्य में कितनी हो रही है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार से हो रहा है। जिस जगह की ग्रीन जीडीपी मापी जाती है तो वो इन आधार पर मापी जाती है। और ग्रीन जीडीपी के लाभ क्या होते हैं, ये सरकार क्यों इसकी सर्वे करवाती है ग्रीन जीडीपी की। ये सरकार और नीति निर्माताओं को ये समझने में मदद मिलती है, या सरकार हुई या कोई भी संस्था होती हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। ये सब ग्रीन जीडीपी के द्वारा ही पता लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश तीव्र औद्योगिकरण से अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है लेकिन साथ ही वायु प्रदूषण और वनों की कटाई भी कर रहा है, तो ग्रीन जीडीपी इन हानियों को घटाकर वास्तविक विकास का आकलन करेगी। कहने का मतलब ये है, कोई भी देश या राज्य विकास तो कर रहा है, साथ ही पेड़ों की कटाई भी कर रहा है और जो ज़मीन है उस पर भी प्रदूषण फैल रहा है, भूमि को भी खराब कर रहा है, जल को भी खराब कर रहा है और हवा को भी। तो वो उसका जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, वो उस जीडीपी से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वास्तविक तौर से वो विकास कर ही नहीं रहा। क्योंकि पर्यावरण को जो दूषित करेगा वो साथ में पर्यावरण को जो अच्छी क्वालिटी है उसको भी तो खोता जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीन जीडीपी में पर्यावरण का मापन किया जाता है कि वो विकास के साथ साथ पर्यावरण का कितना ध्यान रख रहा है। ये सब चीज़ें ग्रीन जीडीपी में देखी जाती हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रीन जीडीपी है उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें पता लग पाती हैं वास्तविकता में कि वो किस तरह से ग्रीन जीडीपी का योगदान होता है उन क्षेत्रों में। हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षति का आकलन, कि हम पर्यावरणीय जो क्षतियाँ हो रही हैं उनका भी आकलन आसानी से कर सकते हैं। और टिकाऊ विकास को बढ़ावा, जो भी टिकाऊ होता है, जो भी अच्छे देश होते हैं, सब भी देश होते हैं, वो विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये सब पर्यावरण को अधिक महत्व देते हैं और विकास को भी अधिक महत्व देते हैं, यानी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं, विकास और पर्यावरण। इसलिए विकास का भी ध्यान रखा जाए और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, कि हम अपने देश या राज्य में संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी होता रहे, ना कि केवल विकास ही होता जाए और पर्यावरण अंधाधुंध नुकसान हो, पर्यावरण बेकार होता जा रहा, वायु की क्वालिटी ख़राब होती जा रही, तो उस राज्य में उसका विकास किसी मायने के तौर पर हम फायदे के तौर पर नहीं देख सकते कि वो विकास करता ही जा रहा है लेकिन पर्यावरण तो खराब कर रहा है। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र या देश को
पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने विकास का भी। चौथा पॉइंट है कि पर्यावरणीय नीति निर्धारण में सहायता, कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कोई भी राज्य अलग अलग नीतियाँ बनाए, नए नए तरीके से पर्यावरण के लिए नीतियाँ बनाए और पर्यावरण को सुरक्षित करे। पांचवा है वैश्विक जलवायु लक्षणों में योगदान, और ग्रीन जीडीपी से भी पता लगता है कि किसी राज्य या देश में पर्यावरण का कितना शोषण किया जा रहा है और उसकी स्थिति कितनी चेंज हो रही है, जिससे क्या होता है वैश्विक जलवायु के लक्षण पता लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय कितनी जगह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिससे कई देशों में तो आग लग जा रही है और साथ में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां सूख रही हैं, जंगल सूख रहे हैं और पानी की कमी हो रही है। ये सब क्या हैं? ये सब वैश्विक जलवायु लक्षणों की योगदान तो ही हैं और ये सब ग्रीन जीडीपी के द्वारा पता लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।